संविधानस्य प्रचारेण आयोजनं गंगातटे सौम्यकाशी मणिकर्णिका तीर्थे गंगा अवगमनं महात्म्यं हेतु। आइए जहां पर कथा का आयोजन होने जा रहा है उस जगह का वर्णन। संविधानस्य प्रचारेण आयोजनं गंगा तटे। संविधान के ज्ञान का प्रचार करने के लिए गंगा तट पर इसका आयोजन हो रहा है। और कैसा है वो तट? अगली पंक्ति में, सौम्य काशिस्त मणिकर्णिका तीर्थे गंगा अवगमनम महात्म्यम में। उत्तर में जो उत्तर काशी पड़ती है, भारत की दो ही तो प्रसिद्ध काशी है, बनारस में वाराणसी की काशी और उत्तर की उत्तर काशी, जिस जगह पर भारतीय संविधान ज्ञान एवं जागरूकता सम्मेलन का आज अभ्यास सत्र जो चल रहा है और 5 मई से 11 मई जो होना है, कहाँ पर? उत्तर काशी को सौम्य काशी भी कहा जाता है और मणिकर्णिका का घाट, जहाँ पर माँ पार्वती का घाट, देवी देवताओं के स्थान का घाट भी है, उस जगह पर संविधान की ज्ञान और प्रचार के लिए मेरे मार्गदर्शक राधा बल्लभ नौटियाल जी और आज मेरे साथ गोसाई जी हैं, तमाम मेरे सहयोगी के साथ होने जा रहा है। और क्या है उस जगह का महात्म्य? गंगा अवगमनम महात्म्यम है। और इस घाट पर स्नान करने का बड़ा महात्म्य है, क्योंकि इस जगह पर माँ पार्वती यानी मणिकर्णिका, मणियों की बनी हुई कर्णिका कानों के कुंडल इस जगह पर छोड़ गए थे जब माँ पार्वती आती थी। हालांकि सामने की तरफ जब हम आपको दृश्य दिखाएंगे, माँ गंगा के पास ही पार्वती का कुंड था। 2012-13 में बाढ़ आई और बह के चला गया, लेकिन महात्म्य अभी भी है। यदि आप बाईं तरफ देखेंगे, जहाँ पर वो माँ गंगा की जो धारा प्रभा तेजी से बह रही है, उस जगह पर माँ पार्वती का कुंड, और इस जगह पर आज भी लोग नहाने पहुँचते हैं। आइए हम अगले भजन के साथ, आज हमारे साथ मास्टर आयुष्मान नौटियाल जुड़े हैं तबले पर, कई युवा हमसे जुड़ रहे हैं और मेरे मार्गदर्शक राधा बल्लभ नौटियाल स्वरचित अनेक रचनाएं, अनेक भजन संस्कृत और इंग्लिश में तमाम चीज़ें लिख के देते हैं। उनके मार्गदर्शक में कथा होने जा रही है। मेरे दाईं तरफ आज उत्तम सिंह गोसाई जी बैठे हुए हैं, इनका भी बराबर हमें वो सदस्य हैं हमारे समिति, जिनका सहयोग मिल रहा है, आज हमारे मंडी में जुड़े हुए हैं। आइए अगले भजन की ओर। इसी के साथ मामा जी, आज जो कथा का प्रवचन है, अब हम बहुत करीब पहुँच गए हैं, कुछ नए भी है, श्लोक भी हमने कुछ बनाए हैं, इसको लेके क्या बोलना चाहेंगे? जो नई तैयारी है हमारी। आपका प्रयास सराहनीय है और जो कुछ भी संगीत के माध्यम से या पद्य रचनाओं के माध्यम से अथवा श्लोक की रचनाओं के माध्यम से हम लोगों को संविधान के प्रति जागृत करना चाह रहे हैं। और इसमें आपने श्री महेश बहुगुणा जी ने जो संकल्प लिया है कि आप अपने देश में अपने राज्य के नागरिकों को, एक एक नागरिक को संविधान के प्रति जागृत करने के लिए आपने जो कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय है। और पद्य रचनाओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि इनसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अपनी जो आदि भाषा, अनादि भाषा और भाषाओं की जननी जो संस्कृति है, उसके प्रति भी लोगों की श्रद्धा और रुचि बढ़ेगी। और इसके माध्यम से संविधान को समझाने के लिए आपका जो प्रयास है महेश बहुगुणा जी का, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी वाणी के द्वारा जो है संविधान में जो कुछ हमारा विधि विधान लिखा हुआ है, वो लोगों को आप सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और अवश्य ही लोगों के हृदयंगम होगा। लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे देश का जो संविधान लिखा हुआ है, उसमें हमारे लिए क्या है, कानून किसको कहते हैं, विधि विधान किसको कहते हैं, क्या नियम कानून हमारे लिए बने हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है।
तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने संविधान के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उसके अध्ययन के प्रति रुचि होनी चाहिए। और इसी रुचि को बढ़ाने के लिए आप समाज के अंदर अपने देश के लोगों के बीच में इस कथा के माध्यम से ये सप्त दिवसीय जो आपने संविधान पर चर्चा रखी है, ये बहुत ही उत्तम है और लोग उत्साहित हो रहे हैं आपको सुनकर के। थोड़ा थोड़ा आपका जो मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है और जो अभ्यास सत्र का मैसेज, अभ्यास सत्र का जो हमारा जो क्रम चल रहा है, उसके माध्यम से आप जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी सूचना, उससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं और निस्संदेह भविष्य में आपका ये कार्य जो है पूर्ण सफलता की ओर बढ़ेगा और आप इसमें अवश्यमेव सफल होंगे। अपने संकल्प में हम आपके इस कार्य के लिए आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए अगले भजन की ओर। खासतौर पर लोगों ने बोला है कि हम संविधान संबंध कुछ बताएंगे। आज हम आपको आर्टिकल 13, जो अभी आप देख रहे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो तानातानी चल रही है, 1971 में भी जब इंदिरा गांधी का राज था, आर्टिकल 24, 25, 26, 27 अमेंडमेंट लाया गया था। उस टाइम भी यही समीकरण बने थे जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस पर। आर्टिकल 13 में जो सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन की जो पावर है, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट और कितनी पावर है, संविधान ज्ञाता जिन्होंने लिखा है उन्होंने बात की है। और आर्टिकल 32 में किसी भी नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाने की पावर दी गई है, वो हम आपको बताएंगे कैसे आप पहुंच सकते हैं। आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट में जानेंगे, लेकिन हाई कोर्ट सुन भी सकता है आपकी, जो आप वहां पहुंचेंगे अपने जब मौलिक अधिकार का हनन होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ता है। उस पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्टिकल 13 जिस पे 4 क्लोजेज हैं और आर्टिकल 32 की बात करेंगे। आइए मेरे सहयोगी उत्तम सिंह गोसाई से बात करेंगे अगले भजन के बाद।